राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज अपन एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए अगर आपने क्या है हाई स्कूल कर रखा है तो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। आज हम जो वैकेंसी लेकर आए हैं इसमें आपको कोई एग्जाम भी नहीं देना, ना ही आपसे कोई फीस ली जाएगी। इससे बढ़िया मौका आपको क्या हो सकता है जिसमें आपको कोई एग्जाम भी नहीं देना हो, आपसे उसमें आपसे फीस शुल्क भी आपसे नहीं लिया जा रहा है। तो इससे अच्छा मौका आपके लिए क्या हो सकता है? तो इस वैकेंसी के संदर्भ में हम आपको क्या A to Z जानकारी देंगे। आप कैसे अप्लाई करोगे, कहाँ से अप्लाई करोगे, क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए है, सारी चीज़ें जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं उन सभी पे अपन क्या है बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया जिसमें आपसे कोई एग्जाम भी नहीं लिया जाएगा और ना ही आपसे कोई फीस ली जाएगी। तो इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है जिसमें आप सीधे क्या है डायरेक्ट आप क्या एक सरकारी नौकरी ले सकते हो। जिसमें जैसा कि हमने आपको बताया क्वालिफिकेशन में हम बात करें तो जैसा हमने आपको बता ही दिया था कि अगर आपने हाई स्कूल पास हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। जैसा कि हमने आपको स्पष्ट कर ही दिया है कि क्वालिफिकेशन आपकी 10वीं पास होनी चाहिए। एज के बारे में हम बात कर लेते हैं, किस एज के कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसमें एज के बारे में देखें तो 18 से लेकर 42 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे। तो बहुत अच्छा मौका है जी। जनरल के लिए 18 से 42 साल रखी गई है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो 3 वर्ष की अधिक छूट मिलेगी। एससी, एसटी या फीमेल कैटेगरी से हो तो 5 वर्ष की अधिक छूट मिलेगी। तो आप समझ सकते हो काफ़ी अच्छा मौका है, एज में भी काफ़ी बढ़िया छूट दी गई है। बात करें अप्लाई लास्ट डेट के बारे में तो हम आपको स्पष्ट करते हैं। देखो अप्लाई इसके क्या है फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी लास्ट डेट क्या है 9/12/2024 रखी गई है। 9/12/2024 तक ही क्या आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद आप क्या है अप्लाई नहीं कर सकते हो। सैलरी के बारे में बात कर लें, अगर आपका सिलेक्शन होता है इसमें तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी? तो इसका बेसिक पे जो है 18,000 से लेकर 56,900 रुपए तक आपको क्या है मिलने वाला है। लेकिन हम बात करें आपको मिलेगा कितना, तो आपको जो पहली सैलरी जो मिलेगी वो क्या है 45,000 रुपए प्रति माह से क्या है स्टार्ट होने वाली है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी सैलरी है, इसमें आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे, ठीक है? तो सैलरी के बारे में आपके जो डाउट मन में होते हैं वो क्या है खत्म हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं फीस के बारे में। तो हमने स्पष्ट पहले ही कर दिया था लेकिन फिर भी स्पष्ट कर दें, आप किसी भी कैटेगरी से आते हो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है? ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। आप बात करें आगे तो इस ये वैकेंसी जो है ये ऑल इंडिया वैकेंसी। बहुत सारे कैंडिडेटों के मन में डाउट रहता है कि सर ये वैकेंसी में हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आप किसी भी राज्य से आते हो भारत के, मेल और फीमेल दोनों लोग क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोनों लोगों के लिए क्या है वैकेंसी निकाली गई है। तो काफ़ी अच्छा मौका है, काफ़ी आप लोग ध्यान दे सकते हो, ठीक है? बात करें पोस्ट के बारे में, कुछ कुछ पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें क्या है प्यून के पद पे क्या है वैकेंसी निकाली गई है और प्रोसेस सर्वर के पद पे ये वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें 2 प्रकार के क्या है पद निकाले गए हैं। आप जिस पद के लिए इच्छुक हो, जिस पद के लिए योग्यता रखते हो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तो बात करें अगर हम बात चयन प्रक्रिया के बारे में तो क्या है चयन प्रक्रिया इसकी? तो हम आपको बता दें इसमें क्या एक इंटरव्यू होगा, ठीक है? इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। इंटरव्यू क्या है आपका क्या है ऑफलाइन रूप से लिया जाएगा। ऑफलाइन रूप से आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। जो कैंडिडेट क्या है ऑफलाइन इंटरव्यू में क्या है क्वालीफाई हो जाएंगे उनका आगे क्या होगा डीबी होगा। और जिनका डीबी हो जाएगा उनकी क्या फाइनल मेरिट बनेगी और जो फाइनल मेरिट में जो कैंडिडेट सिलेक्शन ले लेंगे उनका अंतिम चयन मान लिया जाएगा। तो इंटरव्यू के बारे में बहुत सारे कैंडिडेटों को क्या रहता है कि सर हम इंटरव्यू में पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो आपसे क्या सिर्फ ये चेक किया जाता है वहां पर कि आप सही से बात कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ठीक है? यही चीज वहां देखी जाती है। छोटी मोटी बेसिक्स आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन मेन जो होता है वो आपकी ये देखना होता है कि आपकी स्किल कैसी है बोलने की। आपको बोलना सही से आता है तो आप इस इंटरव्यू में क्या है क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है? तो ये चीज़ आपको क्या है चयन प्रक्रिया के बारे में समझ में आ गई होगी कि आपका क्या है इंटरव्यू होगा, फिर आपका क्या है डीबी होगा और फिर आपकी क्या है फाइनल मेरिट आ जाएगी, ठीक है? और जो फाइनल मेरिट में आ जाएंगे उनका अंतिम चयन मान लिया जाएगा। अब बात करें आगे कि आप फॉर्म को अप्लाई कैसे करोगे, तो ये चीज़ हम आपको स्पष्ट कर दें। इस वैकेंसी का क्या हम डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया है। तो जैसे ही आप वहाँ पहुँचोगे तो वहाँ पर आप वेबसाइट ओपन होगी और जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी तो वहीं पर आपको क्या है इस वैकेंसी का फॉर्म आपको दिखेगा, ठीक है? तो इसका फॉर्म क्या-क्या है आप डाउनलोड कर लोगे। फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद वहाँ सारी चीज़ें स्पष्ट उसमें दी गई हैं कि आपको नाम कहाँ भरना है, अपने पिताजी का नाम कैसे भरना है, सारी चीज़ें वहाँ पर उसमें दी गई हैं। उसी नाम के हिसाब से आप क्या है फॉर्म को फिल कर देंगे। अपने हाई स्कूल की क्या है मार्कशीट, अपना जाति प्रमाण पत्र और जहाँ से निवास करते हो वो निवास प्रमाण पत्र, ठीक है? जितने भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे की आप क्या है फोटोकॉपी लगा दोगे और 2 फोटो, एक फोटो क्या है फॉर्म के साथ अटैच कर दोगे और एक क्या है उसमें लिफाफे में क्या है आप क्या है वो डाल दोगे, ठीक है? यानी कि एक फोटो लगाई जाती है, एक लिफाफे में डाल दी जाएगी और आपको जिस एड्रेस से भेजना है तो वहाँ पे जब आप डाउनलोड करोगे इस फॉर्म को तो वहाँ नीचे दिया गया है उसमें कि जिस एड्रेस पे आपको फॉर्म को भेजना है तो वो वहाँ से आप देखकर उसी एड्रेस पे क्या है भेज दोगे, ठीक है? उसमें जो डाक टिकट वगैरह बताई है उसमें सारी चीज़ पढ़ लेना पहले आप। उसमें बताइए कितने रुपए की, 10 रुपए या 20 रुपए की डाक टिकट जो चिपकानी है वो चिपका कर क्या है स्पीड पोस्ट करेंगे, ठीक है? समय लास्ट डेट के पास हो तो इसलिए क्या
है आप लोग क्या करेंगे स्पीड पोस्ट से फॉर्म को भेजेंगे, ठीक है। तो आज ही क्या करेंगे फॉर्म को क्या कोशिश करेंगे फॉर्म को अप्लाई करने की, ठीक है। तो इसी वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी देनी थी, काफ़ी ठीक-ठाक वैकेंसी है, तो आप लोग ध्यान दे सकते हैं। अगर हम पोस्ट की बात कर लें, अगर हम आपको बता दें कितनी पोस्टों पे ये वैकेंसी है, तो हम आपको बता दें जैसे आप पियोन के पद पे अगर अप्लाई करोगे तो इसमें 11 सीटें दी गई हैं और प्रोसेसर सर्वर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है 2 वैकेंसी निकाली गई। इसमें क्या है टोटल क्या है 13 सीटों पे क्या है वैकेंसी निकाली गई है। सीटें थोड़ी आपको देखने में कम लग रही है लेकिन आप फॉर्म में अप्लाई करोगे क्योंकि ऐसी जगह पे फॉर्म की संख्या काफ़ी कम पहुँच पाती है, तो यहाँ क्या सिलेक्शन होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आपका स्किल बोलने का अच्छा है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। यहाँ स्किल है बोलने की बात डिपेंड करती है कि आप कैसा बोलते हो, ठीक है। यहाँ वैकेंसी की बात नहीं होती, यहाँ बोलने की स्किल आपका कैसा है, यहाँ ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको क्या है अगर फॉर्म अप्लाई करना है तो हमने सारी प्रोसेस बता दी है, तो आप लोग वहाँ से जाके फॉर्म को डाउनलोड करके सारी प्रोसेस हमने बताई दी है, तो वो आप क्या फिल करके आप भेज देंगे, ठीक है। तो ये वैकेंसी के बारे में आपको बताना था, ये हाई कोर्ट के अंतर्गत वैकेंसी निकाली गई, निपत कोर्ट से क्या वैकेंसी निकाली गई है, तो आप लोग इस वैकेंसी पे ध्यान दे सकते हो। तो ठीक है, फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताएंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताएं।